तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एलेक्सा ब्लिस से। तो भाई एलेक्सा ब्लिस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे भी टीजर्स वगैरह पोस्ट कर रही है। लगता है कि एलेक्सा वापस आ जाएंगी जल्दी। अभी इन्होंने अपने पोस्ट के जरिए इस चीज़ को और भी ऑब्वियस बना दिया, ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है। शायद आप लोग अभी तक ये पोस्ट देख भी चुके होंगे, बिकॉज भाई देखने लायक ही पोस्ट है। आई नो, आई गेस आप लोग देख चुके होंगे। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट के कैप्शन में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एलेक्सा ब्लिस कैप्शन लिखती है, डोंट वरी डार्लिंग, आई विल सी यू सून इनफ। सून इनफ का मतलब भाई जानते हो आप लोग। बाय द वे यहाँ पे ब्लैक हर्ट है, तो ब्लैक हर्ट का मतलब क्या है कि एवल एलेक्सा आने वाली है। सून इनफ इन्होंने लिख के रखा है, यानी कि जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी टाइम हो गया भाई, अब मुझे ये भी नहीं याद है कि कभी आखिरी बार देखने को मिली थी। अगर किसी को याद हो तो भाई कॉमेंट करके बताना कि आखिरी बार आपने एलेक्सा ब्लिस को कब देखा था, क्या हुआ था आखिरी बार इनके साथ। मुझे लेजिट नहीं याद है। अब यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस इस चीज़ को पोस्ट करती हैं तो फैंस के दिल दिमाग में आग लग चुकी है कि अरे भाई एलेक्सा वापस आ रही है, लेट्स गो। इवन अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला दूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जजमेंट डे के बैकस्टेज सेगमेंट में पीछे लिली डॉल को भी रखा था, यानी कि इनकी वो एविल कैरेक्टर वाली डॉल भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई टीजर्स वगैरह डाल रही है एंड एलेक्सा के इस पोस्ट के बाद चीज़ें काफ़ी ऑब्वियस दिख रही है, जल्दी आ सकती हैं। इवन कुछ टाइम पहले एक फ़ैन को इन्होंने रिप्लाई करा था जहाँ पे वो फ़ैन पूछ रहा था कि आप कब आओगी, तो ये कह रही थी जल्दी ही। तो अब इतने सारे भाई देखो कनेक्शन है, सो आई डोंट थिंक ये कोई कोइंसिडेंस है या हिंट है जो कि जानबूझ के इंटेंशनली दिया जा रहा है। एंड स्पेशली क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद से टीज करने लगी है भाई, सो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा बड़ा कुछ प्रूफ हो सकता है। कन्फर्म हो चुका है कि एलेक्सा ब्लिस जो है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। इन्होंने इंस्टा पे पोस्ट करी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो भाई रोमन रेंस को एडवर्टाइज किया गया है मल्टीपल स्मैकडाउन के एपिसोड्स के लिए। फुल टाइम ट्राइबल चीफ इज बैक, ऐसा हम लोग कह सकते हैं भाई। क्या है अपडेट आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, कितने सारे एपिसोड्स के लिए रोमन एडवर्टाइज्ड हैं। अगले हफ्ते वो अपीयर होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले हफ्ते मतलब अगला स्मैकडाउन, सॉरी अगले हफ्ते नहीं, इसी स्मैकडाउन में रोमन अपीयर होंगे, वो एडवर्टाइज्ड है। साथ में रोमन रेंस भाई एडवर्टाइज्ड है 11 अक्टूबर के एपिसोड के लिए, यानी कि बैड ब्लड के बाद रोमन अपीयर होंगे। देन 18 अक्टूबर के लिए भी एडवर्टाइज है, यानी कि उसके बाद के एपिसोड में भी अपीयर होंगे। देन उसके बाद वाले एपिसोड में भी अपीयर होने वाले हैं रोमन रेंस 25 अक्टूबर को। उसके बाद भाई अपना क्राउन जूल आ जाएगा, मतलब इसके पहले एक और एपिसोड आएगा, लेकिन क्राउन जूल आपको देखने को मिल जाएगा जस्ट उसके बाद। तो वहाँ पे भी शायद हो जाएंगे, अभी एडवर्टाइज नहीं किए गए, लेकिन 25 तारीख के लिए एडवर्टाइज है रोमन। देन आपको भाई क्राउन जूल के बाद रोमन रेंस अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे 8 नवंबर को। देन 15 नवंबर के लिए रोमन एडवर्टाइज है एंड उसके बाद 22 नवंबर के लिए। उसके बाद फिर से गो होम शो के लिए एडवर्टाइज नहीं है रोमन, लेकिन होंगे ही होंगे भाई, बिकॉज वॉर गेम्स में compete तो करेंगे ही करेंगे। तो अभी के अकॉर्डिंग भाई ये है अपडेट रोमन रेंस को लेके। ऑलमोस्ट आने वाले हर एपिसोड में रोमन रेंस होने वाले। इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में होंगे रोमन रेंस। इसके बाद भाई अपना बैड ब्लड काफ़ी क्लोज आ जाएगा, गो होम शो का नहीं पता वहाँ पे होंगे या फिर नहीं। देन बैड ब्लड के बाद वाले एपिसोड में होंगे, यानी कि इसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे क्राउन जूल के लिए अपनी स्टोरी बिल्ड करना। अब या तो वो कोडी का अगेंस्ट में होगी, नहीं तो सोलो सिकवा, नहीं तो जेका फाटू। देन उसके बाद 3 एपिसोड्स में आने वाले रोमन 11, 18, 25 एंड गो होम शो के लिए भी एडवर्टाइज नहीं है, आई थिंक हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी बिल्डअप भाई क्राउन जूल के लिए। देन क्राउन जूल के बाद भी रोमन फुल एक्टिव है वॉर गेम्स को बिल्ड करने के लिए, यानी कि क्राउन जूल के बाद तुरंत अगले एपिसोड में 8 नवंबर को रोमन होने वाले। बिल्ड करते करते अगले एपिसोड पहुंचेंगे 15 नवंबर, देन 22 नवंबर। उसके बाद गो होम शो में तो होंगे ही होंगे भाई, एडवर्टाइज नहीं किए गए लेकिन होंगे। एंड उसके बाद वॉर गेम्स में compete करते हुए देखेंगे। उसके बाद का नहीं पता भाई क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी रोमन रेंस फुल टाइम शेड्यूल पे है एंड आपको ऑलमोस्ट हर एपिसोड पे देखने को मिलेंगे। हर दूसरे एपिसोड पे भी नहीं बोलूंगा मैं, ऑलमोस्ट हर एपिसोड पे। बीच में 1-2 मिस हो जाए तो वो अलग बात है भाई। तो फिलहाल ये है ट्राइबल चीफ को लेके एक मैसिव अपडेट। ओटीसी रोमन रेंस आपको आने वाले हर एक शो में ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे। तो इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप कितने एक्साइटेड हो भाई कॉमेंट करके बताना। यानी कि हर स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको वो ऑरा विजुअली दिखने वाला है रोमन रेंस का, वो प्लस वाला ऑरा, +1 मिलियन ऑरा आपको रोमन रेंस का देखने को मिलेगा अपकमिंग स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो लेट्स सी भाई क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे बिल्ड करती है एंड कोडी रोड्स कैसे अपने स्पॉटलाइट को बचा पाते हैं, बिकॉज रोमन रेंस फुल टाइम शेड्यूल पे वापस आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि रिकोसे को लेकर। तो भाई रिकोसे अभी तो एईडब्ल्यू के अंदर है, ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर। इन्होंने टॉक इज जेरिको यानी कि क्रिस जेरिको के शो के ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड। अब ये तो ऑब्वियस है भाई, कोई भी एईडब्ल्यू के अंदर जाता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में उल्टा तो बोलेगा ही बोलेगा। एज ने भाई ऐसे साफ साफ कुछ नहीं बोला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने भी प्रोमो के अंदर शॉट्स लिए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई पे। तो ये तो रीति रिवाज है भाई एईडब्ल्यू का, होगा ही होगा। रिकोसे ने क्या बोला है टॉक इज जेरिको में, मैं आपको बता देता हूँ। रिकोसे कहते हैं कि जब उनको एनएक्सटी के लिए कांटेक्ट करा गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, तो वो काफ़ी खुश हुए थे, बिकॉज उस टाइम ब्लैक एंड गोल्ड ब्रांड काफ़ी पीक पे थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। देन उनको रॉ स्मैकडाउन में आगे डाल दिया गया, जो
उनको पसंद नहीं आया। अब लोग यूजुअली खुश होते हैं भाई कि वो मेन रोस्टर में जा रहे हैं, लेकिन रिकोसे खुश नहीं हुए। इनका कहना है कि अगर AEW उस टाइम पे प्रेजेंट होती, जिस टाइम पे मैं डील साइन कर रहा था WWE के साथ में, अगर AEW उस टाइम पे प्रेजेंट होती तो मैं WWE के साथ जाता ही नहीं, मैं AEW के साथ ही जाता एट द फर्स्ट प्लेस। ऐसा कहना भाई रिकोसे का। तो ये है रिकोसे की कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। इनके अकॉर्डिंग WWE के साथ साइन नहीं करते तो शायद इनके करियर के लिए ज़्यादा बेटर होता है, ऐसा इनका खुद का क्लेम करना है। मुझे पर्सनली क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये एक वाहियात स्टेटमेंट है, बिकॉज आप कितने भी पॉपुलर हो, कुछ भी हो, अगर आप WWE के अंदर आते हो तो आपकी पॉपुलैरिटी 10x 50x 100x बूस्ट हो जाती है। तो रिकोसे के साथ ये चीज़ हुई है। रिकोसे WWE के अंदर आए तब मेनली लोगों ने उनको जाना। इससे पहले तो भाई वो कम्पीट करते थे लूचा अंडरग्राउंड में। कुछ लोग जानते थे, कितने लोग जानते थे, कुछ लोग जानते थे, चंद लोग जानते थे। WWE ने रिकोसे को रिकोसे बनाया जो कि वो आज है। एंड आज अगर रिकोसे AEW जैसी कंपनी के साथ साइन कर पा रहे तो वो भी आई थिंक WWE के कारण ही। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विंस मैकमैन वाली डॉक्यूमेंट्री देखो, आपको आइडिया लगेगा कि आखिर क्यों WWE बहुत ही मैसिव कंपनी है एंड इन सारी कंपनी से ऊपर है। वो आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा एंड वो एक प्रूफ भी होगा कि आखिर क्यों रेसलर्स को WWE की नीड है, ना कि किसी और अल्टरनेट ऑप्शन की। खैर भाई, आप इसके बारे में, इनके इस ओपिनियन के बारे में क्या सोचते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। तो भाई अगर आपने अभी तक विंस मैकमैन की डॉक्यू सीरीज कंप्लीट नहीं करी है तो आप इस अपडेट को स्किप भी कर सकते हो, यानी कि वीडियो यहीं पे खत्म भी कर सकते हो, बिकॉज अपनी लास्ट अपडेट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको स्पॉइलर दे दूं तो मैं बताने वाला हूं अभी विंस मैकमैन ने क्रिस बेनोआ के बारे में क्या बोला। बाय द वे कंप्लीट तो मैंने भी नहीं करी, लेकिन अब तो भाई आदत सी हो गई स्पॉइल होने की, तो मैं आपको बता देता हूँ विंस मैकमैन क्रिस बेनोआ के बारे में क्या कहते हैं। बाय द वे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, क्रिस बेनोआ भाई वही रेसलर है जिनको WWE इरेज करना चाहती थी, ऑलमोस्ट कर चुकी है अपने हिस्ट्री से, बिकॉज इन्होंने भाई अपने फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था, पूरे फैमिली को। ठीक है, विंस मैकमैन मेंशन नहीं करना चाहते थे इनको कभी भी, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर इन्होंने मेंशन करा है। क्या कहते हैं देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टेकिंग स्टेरॉइड्स एंड व्हाट हैपेंड टू क्रिस बेनोआ। Human beings are flawed. Chris went nuts. It happens in every form of life and everything. So that's the only thing I can take away from it. तो क्रिस बेनोआ वाले इंसिडेंट पे कहते हैं विंस मैकमैन कि इसका कोई भी रिलेशन नहीं है स्टेरॉइड्स से। इनका कहना है कि स्टेरॉइड्स बहुत सारे लोग लेते थे एंड एक टाइम पे लेते थे, तो इनका कहना है कि उससे कोई लेना देना नहीं है क्रिस बेनोआ का। बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अगर वो स्टेरॉइड नहीं भी लेते तो भी इन्होंने जो करा वो शायद करते ही, स्टेरॉइड का कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं, या फिर इनफैक्ट था ही नहीं, ऐसा इनका कहना है। कहते हैं कि भाई लोग ऐसे ही होते हैं, लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। क्रिस बेनोआ ने लिमिट्स क्रॉस कर दी, ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, लेकिन इसने लिमिट्स क्रॉस कर दी, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो इनका कहना है कि मैं बस इस चीज़ के ऊपर इतना ही कहना चाहूँगा, बस इतना साफ कहते हैं कि ड्रग का एंड आप चाहे स्टेरॉइड बोलो, ड्रग बोलो, कुछ भी बोल लो, कोई रिलेशन नहीं है क्रिस बेनोआ वाले इंसिडेंट से। लोगों का क्या रिएक्शन है इस स्टेटमेंट के ऊपर, ऑब्वियसली भाई आप गेस कर लोगे। लोग भर के में विंस मैकमैन पे कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, क्या ये जस्टिफाई कर रहा है कि आप कर सकते हो यूज स्टेरॉइड को, कोई दिक्कत नहीं है, तो गलत बात है। आई थिंक यस, सही बात है भाई, ये तो गलत बात है। आई मीन ये गलत बात है, ये वाली बात सही है। तो क्रिस बेनोआ के ऊपर कहना है विंस मैकमैन का ऐसा कुछ, बेसिकली आई थिंक ये खुद को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि ठीक है भाई हमने यार स्टेरॉइड दिए रेसलर को, तो वो कोई बड़ी डील नहीं है, वो एक टाइम पे नॉर्मल हुआ करती थी। एंड ये लेजिट इन्होंने डॉक्यूमेंट्री के अंदर बोल भी रखा है। ठीक है, फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।